अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या छोटे सोलर पैनल्स के साथ हम बड़े सोलर पैनल्स अटैच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले आपने जो अपने घर में एक सोलर सेटअप लगाया था उसमें आपने 150 वाट के, 350 वाट के या 450 वाट के या 550 वाट के पैनल्स इस्तेमाल किए थे। अब आप चाहते हैं कि जो मार्केट में बड़े साइज़ के पैनल्स हैं 580 वाट के या उससे भी ज़्यादा, वो आप अटैच करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अपने सोलर सेटअप को अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने सोलर पैनल्स के कनेक्शंस को समझना है, यानी कि आपस में पैनल्स को किस तरह से अटैच किया जाता है। इसके दो तरीक़ाकार होते हैं। पहले तरीके में पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, यानी कि जो एक पैनल है उसका प्लस वाला जो टर्मिनल है उस प्लस वाले टर्मिनल को दूसरे पैनल के प्लस वाले टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और पहले पैनल का जो नेगेटिव टर्मिनल है, ब्लैक वाली जो वायर है, उसको दूसरे पैनल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। अब ये जो कनेक्शन है इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। इसमें वोल्टेज नहीं बढ़ते, यानी कि अगर आपके दो पैनल्स हैं 48 वोल्ट के, उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इसके जो ओवरऑल दोनों पैनल्स के जो ओवरऑल वोल्टेज होंगे जो इन्वर्टर में जाएंगे वो 48 ही होंगे, वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे, हाँ करंट बढ़ जाएगी। अब पैरेलल कनेक्शन की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आती है। हम देखते हैं कि आपका जो सोलर इन्वर्टर है या MPPT सोलर चार्जर है उसकी रेंज देखी जाती है, यानी कि हम कितने वोल्ट के पैनल उसके ऊपर डाल सकते हैं। लिखा होता है कि आप 80 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक के पैनल्स इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके पैनल ज़्यादा हैं, अगर हम उनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज़ में वोल्टेज बढ़ जाते हैं, करंट सेम रहती है। अब अगर आप उनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज चूँकि उसकी रेंज से अप चले जाएंगे, इसलिए फिर उस रेंज के अंदर रहने के लिए पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब ऐसी सूरत हाल में जब पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और MPPT वोल्टेज रेंज ज़्यादा नहीं होती, तो इसका मतलब यह है कि वोल्टेज तो आपकी कम ही रहेंगे मगर करंट बढ़ जाएगी। अब करंट बढ़ने की वजह से फिर आपको उतनी ही मोटी ज़्यादा एम्पेयर की तार इस्तेमाल करना पड़ती है। तो चूँकि आजकल जो नए जदीद टाइप के सोलर इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनमें वोल्टेज रेंज बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 500 वोल्ट तक इसकी रेंज होती है। तो ज़्यादातर जो आजकल कनेक्शन किया जाता है वो सीरीज़ में किए जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब वोल्टेज रेंज बढ़ जाती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप सारे पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से करंट कम हो जाती है। करंट कम होने की वजह से जो तार का ख़र्चा है वो कम हो जाता है, यानी कि तार फिर आपको ज़्यादा मोटी इस्तेमाल नहीं करना पड़ती। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि छोटे पैनल के साथ हम बड़ा पैनल कैसे लगा सकते हैं या बड़े पैनल के साथ छोटा पैनल किस तरह लगा सकते हैं। आपने देखना है कि आपका जो पहला पैनल लगा है उसके वोल्टेज देखने हैं। अगर मिसाल के तौर पर वो 24 वोल्ट का पैनल है, अब आप उसके साथ 48 वोल्ट का बड़ा पैनल लगाना चाहते हैं तो फिर आप उसको पैरेलल में नहीं लगा सकते, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस आ गया है। इसलिए जो सेम वोल्टेज के पैनल होते हैं उनको आप पैरेलल कर सकते हैं। अब जो डिफरेंट वोल्टेज के पैनल है उनको आप पैरेलल नहीं कर सकते, उनको फिर आप सीरीज़ में जोड़ेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपका एक पैनल 24 वोल्ट का है, अब उसके साथ आप सीरीज़ में दूसरा पैनल लगाएंगे 48 वोल्ट का। अब इन दोनों के जो वोल्टेज हैं वो ऐड अप हो जाएंगे, यानी कि कंबाइन हो जाएंगे। 48 वोल्ट और 24 वोल्ट ये तकरीबन 72 वोल्ट बन जाएंगे। अब आप 72 वोल्ट जो हैं वो अपने MPPT चार्जर में या सोलर इन्वर्टर में देंगे। तो इस तरह आप सीरीज़ में कनेक्शन करके छोटे पैनल्स के साथ बड़े पैनल्स लगा सकते हैं या बड़े पैनल्स के साथ छोटे पैनल्स सीरीज़ में जोड़ के लगा सकते हैं। अब सीरीज़ में लगाते वक्त आपने जो सबसे मेन चीज़ है जिसका ख्याल रखना है वो है VDC वोल्टेज रेंज। जो आप नीचे इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं या MPPT सोलर चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी आपने रेंज देख लेनी है। उसके ऊपर लिखा होता है कि इतने वोल्ट से लेके इतने वोल्ट तक आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। उस रेंज के अंडर रहते हुए आप अपने पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपने अपने जहन में ये रखना है कि जब भी आपने कोई डिफरेंट वाट का या डिफरेंट वोल्ट का पैनल अपने पुराने सोलर सिस्टम के साथ अटैच करना है तो उसको हमेशा सीरीज़ में लगाएं। सीरीज़ में लगाते हुए आपने साथ ही अपने इन्वर्टर की रेंज चेक कर लेनी है कि इस पे आप कितनी वोल्ट के पैनल्स लगा सकते हैं। अब नए पैनल को पुराने सिस्टम के साथ सीरीज़ में लगाने का तरीका ये होता है कि जो आपका पुराना सिस्टम है उसमें से दो तारें प्लस की और माइनस की नीचे इन्वर्टर में आती है। अब आपने उसकी जो प्लस वाली तार है उसको काट देना है, उसके साथ अपने नए सोलर पैनल की जो नेगेटिव वाली तार है उसको अटैच कर देना है। अब फिर से दो सिरे बनेंगे। अब पैनल का जो दूसरा सिरा है प्लस वाला उसको आपने नीचे ले आना है और माइनस का वही पुराने सिस्टम से जो माइनस की तार आ रही है
उसको आपने नीचे आकर सोलर इन्वर्टर में दे देना है। अब आपका जो नया पैनल है उसके वोल्टेज आपके पुराने सिस्टम के साथ ऐड अप हो जाएंगे, यानी कि प्लस हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपका जो पुराना सिस्टम था, सोलर पैनल्स लगे थे वो मिलके 100 वोल्ट देते थे। अब आपने एक 48 वोल्ट का नया पैनल अटैच किया है तो ओवरऑल टोटल वोल्टेज जो है वो 148 वोल्ट हो जाएंगे। अब 148 वोल्ट जो हैं वो आप अपने इन्वर्टर में देंगे और साथ ही रेंज चेक कर लेंगे कि क्या वो 148 वोल्ट तक उसकी रेंज बनती है, उसको उठा सकता है। अगर तो आपके सोलर इन्वर्टर की जो डीसी वोल्टेज की रेंज है इतनी नहीं है, मिसाल के तौर पे वो 120 वोल्ट है, तो आप 148 वोल्ट उसके ऊपर नहीं डाल सकते, वो जल जाएगा। तो फिर आप कोशिश करेंगे साथ अपना इन्वर्टर को भी अपग्रेड कर लें, ज़्यादा कैपेसिटी का इन्वर्टर ले लें जो ज़्यादा वाटेज की और ज़्यादा वोल्टेज रेंज के पैनल्स को उठा सके। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपके इन्वर्टर की जो डीसी रेंज है वो ज़्यादा होती है मगर उसकी ओवरऑल जो वाटेज की कैपेसिटी है वो कम है। मिसाल के तौर पे 2000 वाट का आपका इन्वर्टर है तो आपने उसके ऊपर 2500 वाट के पैनल्स लगा दिए हैं, लग तो जाएंगे मगर वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहेगा, वो 2000 वाट ही आपको आगे एनर्जी डिलीवर करेगा, 2500 वाट नहीं कर सकेगा। अब आपके जो 2500 वाट के पैनल लगे हैं उनमें से जो 500 वाट है वो आपका ज़ाया चले जाएगा, वो आपका मुसलसल लॉस होता जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जितने वाट के आपने पैनल्स इस्तेमाल किए हैं उसी कैपेसिटी का आपने इन्वर्टर भी साथ लगाना है ताकि जो टोटल एनर्जी है आपकी वो सारी की सारी आपके घर को डिलीवर हो सके। दोस्तों इस बारे में अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।